अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगा। ये तीनों इकट्ठे आपने समझने हैं। 3-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ जाएगी, जिसको उर्दू में तजज़ी कहते हैं। अब इसमें देखें होता क्या है। पहला एक मैंने सवाल लिखा है और इसमें देखें 3 रकमें हैं। फैक्टराइजेशन में ये करते हैं कि कोई चीज़ कॉमन निकल आए और ज़रबों की शक्ल में आंसर आ जाए। अब वो चीज़ बनानी होती है। अब यहाँ पे देखें 3 रकमें हैं, तो कोई एक चीज़ सब में नहीं है। इन दोनों में देखें x है तो अगले वाले में x नहीं है, तो तीनों में से एक जैसी चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका एक तरीका होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली टाइप। वो ये होता है कि जो दरमियान वाली रकम है ना, उसके 2 हिस्से कर दें। अब जब 2 हिस्से करेंगे तो ये 2 यहाँ पे हिस्से आ गए, 2 ये रकमें हैं, 4 रकमें हो जाएंगी। अब 4 रकमें हो जाए तो 2-2 में से फिर हम कॉमन निकालते हैं। अब वो कैसे करेंगे, वो असल काम है यहाँ पे। अब आपने ये देखना है कि लास्ट पे रकम क्या है, 10। अब इसको ऐसे 2 हिस्से बनाने हैं कि जिनको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और वापस जमा करें तो 7 आ जाए। अब अपने ज़हन के अंदर लाएं कि 10 कैसे कैसे हो सकता है। 1 ज़रब 10 करें तो 10 आता है, 2 ज़रब 5 करें तो 10 आता है, और बस यही 2 कम्बिनेशन है। अब देखें कौन सा यहाँ फिट बैठता है। ये 7 है, तो ये देखें 5 और 2 मिल के 7 हो जाते हैं। तो आप इन दोनों को यहाँ पुट कराएं। देखें ये लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 2x, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे पीछे 2x यहाँ हो सकता है, 5x इधर हो सकता है। अब देखिए 4 रकमें हो गई हैं, तो जब 4 रकमें हो जाएं तो इन दोनों में से देखें x एक कॉमन है, क्योंकि इसके पास 2 हैं। 2 पावर का मतलब 2x होते हैं। इसके पास 1 है, तो 1 बाहर निकल सकता है। जब 1 निकल गया तो 1 रह गया इसके पास, और यहाँ से x चला गया हुआ है तो 5 रह गया। इसी तरह आगे वालों के पास जाएं तो 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 एक बार 2, तो 2 कॉमन निकलता है। यहाँ x रह गया, 2 5 बार 10। अब ये देखें ये दोनों रकमें हमेशा सेम आया करेंगी। इसको आपने अब इसको कॉमन निकालना है, इसको बाहर निकाल दें तो x प्लस 5 बाहर निकालेंगे तो बाकी ये x और ये 2 जो है वो रह जाएगा। और अब देखें 2 रकमें ब्रैकेटों की शक्ल में आ गई हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गई हैं। इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, तजज़ी कहते हैं। अभी दूसरा सवाल, अब यहाँ गौर करें तो यहाँ पे भी उसी तरह से 3 रकमें हैं, लेकिन यहाँ फर्क ये आ रहा है कि इधर माइनस है। पिछले सवाल में सबके साथ प्लस प्लस था, अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी काम वही करना है। 8 है ना, तो 8 देखें 1 8 ज़ार 8 होता है और 2 4 ज़ार 8 हो जाता है। अब यही 2 तरह से 8 आ सकता है और नहीं आएगा। अब 6 है तो 6 ज़ाहिर है इन दोनों से बनता है, 2 और 4 से। लेकिन अब देखें यहाँ लिखेंगे 2x और 4x, लेकिन ये है कि प्लस का नहीं लिखेंगे, दोनों को माइनस का कर दें, क्योंकि आपको पता है -2 और -4 मिलके -6 होता है। तो बस ये फ़र्क इस सवाल में याद रखना है कि अगर दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो फिर भी उसी तरह इसके 2 छोटे हिस्से कर लेने हैं, लेकिन माइनस का साइन लिखना है। अब उसी तरह इनमें से x कॉमन लें तो पीछे x -2 रह गया। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब ये 2 चीज़ें आए, क्योंकि अक्सर यहाँ हम गलती कर जाते हैं कि ये 2 चीज़ें आए और इनमें से बाहर यहाँ पे माइनस हो, तो फिर आपने माइनस ज़रूर कॉमन लेना है, ज़बरदस्ती। हालांकि उसके पास नहीं है, ये ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं। बाकी ये देखें 4 के टेबल में 8 आता है, 4 ने भी कॉमन आना है। अब -4 निकल गया तो पीछे x रह गया। अब यहाँ प्लस है तो आपने माइनस लिखना है, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो 4 2 ज़ार 8। अब देखें फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर x -2 को आप कॉमन ले लें दोबारा से, और पीछे ये x -4 आ गया, तो ये देखें कॉमन हो गए। और ये तीसरा कम्बिनेशन है कि यहाँ पे आप देखें इधर माइनस आ गया। पहले सवाल में तीनों प्लस के थे, ठीक है, दूसरे में यहाँ माइनस आया था, इधर प्लस आया था, अब यहाँ नेगेटिव आ गया। अब देखें गौर करें, काम वही है कि जी 12 कैसे कैसे आ सकता है। 1 ज़रब 12 करें, 2 ज़रब 6 कर लें, और 3 ज़रब 4 से भी आता है। ठीक है, ये 3 कम्बिनेशन है। अब मिडल वाले को देखें, मिडल वाला बेचारा 1 है ही नहीं है उसके पास। अब 1 को और छोटा क्या करेंगे। पिछले दोनों सवालों में हमने जो मिडल में चीज़ थी उसको छोटे 2 पार्ट बनाए थे, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ ये देखना है कि यहाँ चूंकि 1 है तो देखेंगे किन 2 में 1 का फ़र्क है। यहाँ पे फ़र्क की तरफ चले जाते हैं।
4 और 3, देखें 4 में से 3 निकालें तो 1 आता है। अब यहाँ 4 और 3 ही आना है, तो आपने एक 4 लिख लेना है, एक 3 लिख लेना है। लेकिन अब देखें 4 को पॉजिटिव रखा है, 3 को माइनस रखा है, बड़ी, क्योंकि 4 में से 3 निकाले 1 आएगा और प्लस का 1 आएगा। हमें यहाँ प्लस चाहिए, अगर माइनस होता तो हम इसको माइनस कर लेते, उसको प्लस कर लेते। तो अब ठीक है, बाकी कम्बिनेशन वही है कि आप x कॉमन लें, x प्लस 4 आएगा, माइनस भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, x प्लस 4 आ गया, ये दोनों फिर सेम हो गए। ठीक है, अगले काम वही सारे होते हैं, क्योंकि मेन काम ये है, अगर इससे आपने ये ठीक बना लिया है तो आगे से कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बार बार ये सवाल किए होते हैं। ठीक है।